चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का अगला भाग, वाक्य के भेद। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार वैसे तो दो प्रकार है, एक रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। पिछले वीडियो में हमने देखा था रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, है ना। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य के प्रकार अर्थ के अनुसार। देखो, एक पूर्ण विचार उस भाषा में प्रकट करने वाले समुच्चय का ही दूसरा नाम वाक्य है। जरा बात कठिन लगती है ना छात्रों, तो समझिए, अर्थपूर्ण शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। मतलब शब्दों का समूह हो लेकिन उसका कुछ अर्थ हो, तब जाकर वाक्य बनता है। ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है साधारण वाक्य, जिसमें विधान होता है। निश्चयार्थक ये वाक्य होता है, साधारण वाक्य। दूसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। 3 नकारार्थक वाक्य। 4 आज्ञार्थक वाक्य। 5 संदेहार्थक वाक्य। 6 संभावनार्थक वाक्य, संकेतार्थ वाक्य और 8 विस्मयादि बोधक वाक्य। इस प्रकार वाक्य के अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार है। तो हम एक एक करके उसे समझा लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है वाक्य का साधारण वाक्य, इसे विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। अब देखो कि इस वाक्य में मात्र विधान होता है ना। सकारात्मक वाक्य को ही विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में न, नहीं, मत इस प्रकार शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं, शकुन रोते रोते सो गई थी। एक विधान इसमें, है ना, कहने की बात है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। तीसरा उदाहरण यह है, हमारे भारत देश की संस्कृति अति प्राचीन है, मैं किताब पढ़ता हूं। ये जो वाक्य है इसमें न, नहीं, मत इस प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ है। ये साधारण वाक्य मतलब सकारात्मक वाक्य है, इसलिए ऐसे वाक्यों को विधानार्थक वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, ऐसा लगता है कि इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे जो वाक्य होते हैं इन्हें प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। वाक्य प्रश्न सूचक होता है। ठीक है, जैसे कि इसे काठमांडू क्यों कहते हैं, है ना। क्यों इस वाक्य में आ गया है, तो ये प्रश्न पूछने का शब्द है। इसे काठमांडू क्यों कहते हैं। ये पत्थर तुम्हें कहां मिला, क्या हमारी भारत की संस्कृति अति प्राचीन नहीं है। इस प्रकार ये जो क्यों, कहां, क्या इस प्रकार के शब्द जब वाक्य में आते हैं तो ये प्रश्न बोधक शब्द होने के कारण ये वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य बन जाते हैं। और एक बात गौर से ध्यान में दीजिए कि बहुत से छात्र, जैसे कि 10वीं कक्षा में एक परिच्छेद आता है और उसके ऊपर प्रश्न पूछने, इस प्रश्न तैयार करो, इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो बहुत से छात्र प्रश्न तैयार तो करते हैं लेकिन वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा देते हैं। ये करने से उन्हें अंक नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर प्रश्न चिन्ह नहीं है तो ये प्रश्नार्थक वाक्य नहीं बनता है। तो प्रश्नार्थक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह जरूर आता ही है। ठीक है, नकारार्थक वाक्य, इसे निषेधार्थक वाक्य भी कहते हैं। नकारार्थक वाक्य को निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में नकार या निषेध व्यक्त किया जाता है, जैसे कि न, नहीं, मत का प्रयोग इस वाक्य में होता है।
तुम वहां मत जाओ, मतलब तुम वहां मत जाओ, यह नकार है ना, वहां मत जाओ नकार है। वे मेरे मूल्य नहीं जानते, नहीं का प्रयोग हुआ है, मतलब इस वाक्य में नकार आया है। पृथ्वी तारा नहीं है, न ये काम मत करो, मतलब ऐसे वाक्यों में नकार आता है, जैसे कि मत, नहीं, नहीं, न, मत, ये शब्द जब आते हैं तो वाक्य नकारार्थक बन जाता है। आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश का भाव होता है, ऐसे वाक्य आज्ञार्थी वाक्य होते हैं। वाक्य में आज्ञा सूचित होती है, ये वाक्य हमेशा मध्यम पुरुष में होते हैं। जैसे देखो कि बेटा जीभ दिखाओ, जैसे कि डॉक्टर कहते हैं बेटा जीभ दिखाओ, तो दिखाओ ये जो शब्द है ये आज्ञार्थक शब्द है ना। तुम बाहर बैठो, दीपा बेटी तुम घर जाओ, एक प्रकार की इस वाक्य में आज्ञा है कि जाओ, घर जाओ, है ना। दूर हटो, ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इस प्रकार ऐसे वाक्य जो होते हैं कि जिसमें आज्ञा होती है, ये वाक्य आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। चलो आगे देखते हैं। पांचवा प्रकार जो होता है संदेहार्थक वाक्य। अब देखो कि संदेह का मतलब क्या है। संदेह का मतलब होता है शक, है ना। जब हम वाक्य में संदेह यानी शक सूचित करते हैं तब वह संदेहार्थक वाक्य बनता है। जैसे कि इस समय पिताजी घर लौटे होंगे, जैसे कि बड़ा भाई छोटे भाई से या छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा है कि देखो इस समय पिताजी घर लौटे होंगे, उसे एक प्रकार का संदेह है कि पिताजी घर लौटे होंगे, चलो जल्दी जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार का यह भाव है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, चाय आती ही होगी, संदेह है ना। आज रमेश की परीक्षा खत्म होगी, शायद आज बारिश होगी, एक प्रकार का शक है, संदेह है कि बारिश होने वाली है। इस प्रकार ऐसे वाक्य संदेहार्थक वाक्य बन जाते हैं। छठवां प्रकार है संभावनार्थक या आशीर्वचनार्थक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा संभावना, अब यहाँ संभावना का मतलब है अनुमान, है ना, जैसे कि हम अंग्रेजी में गेस कहते हैं, है ना। जिस वाक्य द्वारा संभावना व्यक्त की जाती है, अनुमान व्यक्त किया जाता है, या उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में मन की इच्छा, शुभ कामना या कर्तव्य, अनुमान की भावना प्रकट की जाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह जिए हजारों साल, भगवान तुम्हारा भला करे, आप कल हमारे यहाँ पधारे। इस प्रकार एक मन की इच्छा होती है, या शुभ कामना है, या कर्तव्य है, अनुमान है, इस प्रकार के वाक्य संभावनार्थक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। 7 संकेतार्थक वाक्य। इस वाक्य में संकेत होता है। संकेत का मतलब इशारा या इंगित करना। यदि तो, जो तो, जैसे वैसे, इस प्रकार के जो संकेतनुमा शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो ऐसे वाक्य संकेतार्थक वाक्य बन जाते हैं। जैसे देखो कि यदि तुम वहां होते तो झगड़ा न होता, मतलब यदि तो, इस प्रकार वाक्य, इस वाक्य में ये शब्द आए हैं। जैसे यदि इसमें शुरुआत हुआ है और दूसरा वाक्य तो से शुरू हुआ है, यदि तुम वहां होते तो झगड़ा न होता, है ना। जो मुझे पहले यह मालूम होता तो मैं इस झंझट में न पड़ता, जब मैं अभ्यास करूंगा तब मैं पास हो जाऊंगा। देखो यहां तब ये शब्द महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहां इस प्रकार का कलर होना चाहिए था और गलती से अलग हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैं अभ्यास करूंगा तब, जैसे कि जब तब, इस प्रकार के वाक्य है। ऐसे वाक्य जो होते हैं ये संकेतार्थक वाक्य बन जाते हैं, ठीक है। 8वां प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब देखो छात्रों, विस्मय का मतलब है आश्चर्य या अनेक प्रकार के ऐसे भाव जिसमें विस्मय आ जाता है, कि जिस वाक्य में मन का विस्मय, आश्चर्य, खेद आदि से कोई भावना प्रकट होती है, ऐसे वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे क्रोध है,
लोभ है या विस्मय है, आश्चर्य है, खेद है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की भावना मनुष्य के अंदर होती है और एक वक्त एक ही भावना प्रकट होती है। तो भावना प्रकट करने के लिए इस प्रकार का चिन्ह होता है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो देखो इस प्रकार ये वाक्य बन जाएगा, आह कितना लुभावना है यह दृश्य, है ना। मतलब एक प्रकार का आश्चर्य लगा है कि ये दृश्य पहले नहीं देखा है, अभी देखा है और इतना सुंदर तो नहीं देखा है, इसलिए ऐसे वाक्य ऐसे मुंह में झट से आ जाते, आह कितना लुभावना है यह दृश्य, है ना। दूसरा वाक्य देखते, अरे तुम अब तक यही हो। मतलब ये आश्चर्य है कि इसे कहा गया था कि तुम यहां से जाओ, लेकिन वो वही रुका है, इसलिए आश्चर्य हुआ है कि अभी वो नहीं गया है, अब तक नहीं गया है, इसलिए वाक्य मुंह से ऐसा पड़ा है, अरे तुम अब तक यही हो। इस प्रकार का ये वाक्य बन जाएगा। अब देखो कि तीसरा वाक्य का उदाहरण इस प्रकार है, हाय कैसी भयावह दुर्घटना थी वह। देखो दोस्तों, यहाँ हाय का मतलब जो है दुख है ना। अंग्रेजी में जो हाय होता है ये नहीं है, यहाँ दुख है। हाय मतलब दुख की बात है कि कैसी भयावह दुर्घटना थी वह, है ना। इस प्रकार एक खेद या एक भावना प्रकट हुई है, अरे तुम वहां कैसे। इस प्रकार ये वाक्य यहाँ वहां जो शब्द है इस प्रकार होगा, ठीक है। अरे तुम वहां कैसे, इस प्रकार ये वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य बनता है।